ओके गाइस, आ जाओ फटाफट से। है केतकी, सिद्धार्थ, सानिया। बेटा आप दोनों, केतकी सिद्धार्थ, आप लोग लेक्चर अटेंड करते हैं, पता ही नहीं चलता मुझे कि आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हो। हाय रुचा, गुड इवनिंग गाइस। चलो जी, लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू विथ योर चैप्टर नंबर 2। देखो लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ेगा, फटाफट से रिवाइज कर ले। क्या बोलते हो? कितने टाइप के सोर्सेज हैं, कहाँ तक पैसा आ सकता है? खुद का पैसा, उधारी वाला पैसा। ओन कैपिटल बोला तो शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दो टाइप के हैं, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स को रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं, इसे ही फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। और बोरोड कैपिटल क्या हो सकता है? एन नंबर ऑफ ऑप्शन है, डिबेंचर ले लो, पब्लिक से डिपॉजिट ले लो, बॉन्ड इश्यू कर दो, एडीआर, जीडीआर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर ट्रेड क्रेडिट, या फिर जैसे परचेज सेल किया और किसी को उधारी वगैरह मिल गया, परचेज करने के टाइम पे उधारी मिल गया, ट्रेड क्रेडिट, सेल करने के टाइम पे उधारी दिया, ट्रेड क्रेडिट। डन एवरीबॉडी। फिर शेयर्स पढ़ा था अपन ने, फिर उसके फीचर्स पढ़े थे। अपन को क्या करना था? सेक्शन 284 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। शेयर क्या है? शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल। देखना वापस से, शेयर मीन्स, जो याद नहीं होगा ना वही पॉइंट में मैंने फोकस करना। ठीक है, शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। सारे स्टॉक्स जो है वो सब इंक्लूड करेंगे। अभी स्टॉक बोला तो तुम्हारा फिनिश गुड्स वाला स्टॉक नहीं डियर, यहाँ पे शेयर से रिलेटेड तो स्टॉक है। ठीक है, ओके। नाउ शेयर्स की मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है? कितने टाइप के शेयर्स है और उनके वैल्यू क्या है? ठीक है, ठीक है, वैल्यू में आप फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, मार्केट वैल्यू ऐसा बता दोगे। ऑलराइट, फिर ओनरशिप, कौन ओनर है? ओबियसली ओनरशिप। क्या प्रूफ है कि वो बंदा ओनर है? एविडेंस ऑफ टाइटल। ठीक है, अभी यहाँ पे हम शेयर सर्टिफिकेट की बात करेंगे, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में भी जो नंबर्स होते हैं, डिस्टिंक्टिव नंबर्स होते हैं इनके, हर एक शेयर के अलग अलग नंबर्स होते हैं, हर एक शेयर के अलग अलग अधिकार होते हैं। अ शेयर कॉन्फर्स सर्टेन राइट्स, हर एक शेयर पर अलग अधिकार है। अच्छा मैडम, ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर को अलग अधिकार नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सानिया ने अलग शेयर लिए हैं, सिद्धार्थ ने लिए हैं, केतकी ने लिए हैं, रुचा ने लिए। ठीक है, ये 10-12 बच्चों ने अपने शेयर लिए हैं। ठीक है, तो पर्सन वाइज अधिकार नहीं होते, पर शेयर पे राइट्स होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। क्या राइट्स है, क्या इनकम है, क्या इनकम क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबिलिटी। डन एवरीबॉडी, ये चीज अपन ने कल देखी थी। नाउ शेयर्स क्या होता है बॉस? व्हाट डू यू मीन बाय द शेयर्स? शेयर्स इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी की विद नॉर्मल वोटिंग राइट, और एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। दो टाइप के इक्विटी शेयर होता है। एक मिनट मैडम, शांति से धीरे धीरे बताओ। अरे नॉर्मल वोटिंग राइट जो नॉर्मली जैसा चलता है वैसा। एक होता है डिफरेंशियल, मतलब मान लो अगर मैंने किसी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया है शेयर, इक्विटी शेयर दिया है, और उसमें एक वोटिंग राइट अटैच कर दिया, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डन, ये नॉर्मली जैसे सबको जैसे देते हैं, नॉर्मल पब्लिक को जैसे दिया, ये वैसा है। ठीक है, ये इसकी बातें बाद में करेंगे। चलो आ जाओ, इक्विटी शेयर एंड इट्स फीचर्स। क्वेश्चन फ्रेम होता है अच्छा खासा, इक्विटी शेयर्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है। कंपनी दैट डिफाइंस इक्विटी शेयर एज दो शेयर, ये वैसे शेयर है जो प्रेफरेंस है ही नहीं, ये वैसे शेयर है जिनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। पर लिखोगे क्या? दीज आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। भाई ये ऐसे शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर क्या है मैडम? जिनको प्रेफरेंशियल राइट है। ये एज टू व्हाट? एक तो डिविडेंड पहले मिलेगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। याद आ रहा है क्या एवरीवन? बोलो ना। इक्विटी शेयर, ओके। हाय डियर, हाय एवरीबॉडी। यस, हाय अदिति। तो मुझे एक बार बताना, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ये ऐसे शेयर है जो प्रेफरेंस नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं मैडम? प्रेफरेंस शेयर्स, अरे सबसे जन्नत वाली चीज है जिनको प्रेफरेंशियल राइट होता है। एज टू व्हाट?
डिविडेंड पहले इनको मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड मिलेगा और साथ ही साथ पैसा, जो इतना पैसा उन्होंने लगाया था, कैपिटल का अमाउंट भी इनको पहले मिलेगा। कब मिलेगा? जब कंपनी बंद होगी तब मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। जब तक कंपनी चलेगी तब तक तो हम वो पैसे को यूज करेंगे, जब कंपनी बंद होगी तब की बात है, और ये देने लेने की। डन? क्या 2 पॉइंट्स याद है? अब आंसर इक्विटी शेयर में आंसर क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर में आंसर क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर में हम बोलेंगे कि इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड एंड डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड एंजॉय करते हैं और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है वाइंडिंग अप के टाइम पे, जब कंपनी बंद होती है। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद हो गई, ये इनको नहीं मिलता है, दे डू नॉट एंजॉय, इनको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, इनको कोई प्रायोरिटी भी नहीं मिलेगी। डन एवरीबॉडी? यस केतकी, सिद्धार्थ, समझा क्या बेटा? आपको याद आ रहा है ये सारी चीजें जो पढ़ाया था वो? तो यार इतनी चीजें समझ में आई क्या? इक्विटी क्या होता है, जो प्रेफरेंस नहीं होता। प्रेफरेंस नहीं होना मतलब ही है कि इनको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी नहीं मिलेगा। डन? अच्छा, इनका जो फॉर्च्यून है, मतलब इनका जो नसीब है, वो टाइड अप होता है विद द अप्स एंड डाउन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी बूम में है तो इनको डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी लॉस पे है तो कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट कमा रही, खूब बूम में है कंपनी, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको इनका शेयर मिलेगा, प्रॉफिट पे शेयर मिलेगा। इक्विटी वालों के साथ क्या होता है पता है? जब कंपनी बूम में है तो कंपनी की मार्केट प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इतना मुझे बताना। कंपनी बूम में है मतलब ही है कि कंपनी की मार्केट प्राइस बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। क्या ये कंसेप्ट समझ में आता है? कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ेगा। तो अगर ऐसा है, ठीक है, कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स मुझे एक बात बताना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को का जो वर्थ है, शेयर का जो वर्थ है, क्या बोलोगे आप? शेयर्स की जो वैल्यू है इक्विटी शेयर कैपिटल की, वो भी तो बढ़ेगी ना। लेट्स से इन्होंने 10,000 शेयर है अपने पास, 10,000 शेयर है, तो अगर मान लो मार्केट प्राइस, पहले मार्केट प्राइस 10 रुपया थी, तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख। लेकिन अगर मार्केट प्राइस 20 रुपये हुई तो कितना हो जाएगा? ये लाख। समझ में आया ये कंसेप्ट? इक्विटी शेयर की ना मार्केट की वैल्यू बढ़ती है, इनको डिविडेंड से मतलब नहीं होता है, इनका मार्केट में वैल्यू बढ़ता है। इसका मतलब क्या? ये रिस्क टेकर्स है, ये भी मैंने हमेशा आपको बताया था, दे आर रिस्क की कैपिटल होता है ये रिस्क बियरर्स होते हैं। एक्चुअल रिस्क बियरर अगर कंपनी में कोई एक्चुअल में किसी ने रिस्क लिया है तो वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स है। इनको ऑर्डिनरी शेयर भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज, ये टर्म आपको नहीं पता, दे आर ऑल्सो नोन एज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल, जिन्होंने तुम्हारी कंपनी में रिस्क लिया है। डन एवरीबॉडी? अब मेरे को मुझे एक बात बताओ, ये मीनिंग पैराग्राफ में कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपको नहीं आता था? कौन सा ऐसा पार्ट था यारो जो नहीं आता था? सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी बता दी थी, सिर्फ एक टर्म नया पड़ा, वेंचर कैपिटल, बाकी सब मालूम था। ये सर नो? हाय केतकी, पढ़ा था ना अपन ने? यस वेरी गुड। चलो, क्या क्या फीचर है ये? तुम लोग एक्टिव रहते हो ना तो तुम्हारे टीचर्स को एक्टिव होना नहीं पड़ता है। आप ऐसे आराम से लेक्चर अटेंड करते हो ना तो टीचर भी वैसे हो जाते हैं। ठीक है, आ जाओ, क्या फीचर्स है भाई? अच्छा एक मिनट, बिना देखे खुद सोचेंगे, ठीक है, देखेंगे नहीं आंसर। फीचर्स क्या होंगे इक्विटी शेयर्स के? लिखेंगे अपन शॉर्ट में, बाद में क्रॉस टैली करेंगे कि अपन को कितने आते हैं, नोट्स में कितने थे। कहाँ लिखे? कहाँ लिखे बोलो? यहाँ लिखे? चलो आ जाओ। फीचर्स, इक्विटी शेयर बोला ना, ये लंबे समय के लिए हमने पैसा लगाया, तो कहना चाहिए परमानेंट कैपिटल है। ठीक है, फीचर्स बोलो आप फीचर्स की बात करो ऑफ इक्विटी शेयर। ये रिस्की कैपिटल है ऑब्वियसली। और क्या बोलोगे? इनको डिविडेंड नहीं मिलता मैडम,
ऐसे बोल दो, प्रेफरेंशियल राइट नहीं है ऐसा बोल दो। क्यों, ऐसा क्यों बोला आपने? ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि प्रेफरेंशियल होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट है, तो इक्विटी वाले को प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। प्रेफरेंशियल राइट क्या होती थी? दो बातें, डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है। अरे समझा क्या? यस और नो? प्रेफरेंशियल होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट है कौन सी दो बातों में? डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी को प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, तो कहने से नो प्रेफरेंशियल राइट ओवर हियर। कुछ अधिकार भी है, कुछ और भी अधिकार है, जैसे जैसे वोट कर सकते हैं वो लोग, है ना, वोट कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल्स को पैसा देने के बाद में जो भी कुछ बचता है इक्विटी वालों का है, इनका मार्केट वैल्यू बढ़ता है शेयर्स का, राइट, ये सारे इनके अधिकार है। इंस्पेक्ट कर सकते हैं वो लोग, बहुत सारे और भी बहुत सारे राइट्स है। ओके, और क्या बोलोगे यार? और कुछ याद आ रहा है? ये राइट्स है, ये रिस्की है, और क्या बोलोगे? कुछ भी याद आ रहा है? बोलो। इक्विटी शेयर्स को सोचा तो कुछ याद आया तो बोलो ना प्लीज एवरीबॉडी। रिस्की बोल दिया, परमानेंट कैपिटल बोल दिया, और क्या बोलोगे? उसका कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, हाँ कुछ अधिकार तो है, और क्या बोलोगे? बोलो बोलो, पॉइंट बोलो, बिना देखे बोला, लेकिन कुछ भी याद आ रहा है तो बोलो। नहीं याद आ रहा तो ऐसे लिख दो, नहीं याद आ रहा, नो लिख दो। नहीं याद आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। ये वोटिंग राइट शायद मैं यहाँ पे भी लिख दूं, वोटिंग राइट्स, या फिर अलग से लिखना तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और तो कुछ तो याद होना चाहिए। इक्विटी शेयर के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है क्या? मतलब कुछ भी नहीं पता हमको इक्विटी शेयर्स के बारे में। ये तो ऐसा हो गया यार, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आओ इधर नोट्स में। डिविडेंड इसका फ्लक्चुएटिंग है, ये डिविडेंड पता था, लेकिन ये नहीं बोल पाए कि इनका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है। डिविडेंड पता था ना कि इनको देने के बाद में इनको मिलेगा, पता था ना प्रेफरेंस को देने के बाद में इक्विटी को ही मिलना है, लेकिन वो जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग है, वो कौन बोलेगा? तो ना देखो, अपन ने खुद ने अपन को अपने आप को एनालाइज किया, सिर्फ 4 ही पॉइंट याद है, रिमेनिंग पॉइंट्स क्यों याद नहीं है वो भी एनालाइज करें, क्योंकि एसपी है यार, दिक्कत हो जाएगा। अगर अपना माइंड जो अपना माइंडसेट है वो उस डायरेक्शन में नहीं पहुंचा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पॉइंट्स ही याद नहीं आएंगे अपन को। और रट्टा नहीं मारे हम लोग यहाँ पे। इनके कुछ राइट्स है, इनके कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स है। राइट्स क्या है? प्रॉफिट में शेयर है, वोटिंग है, इंस्पेक्ट कर सकते हो, शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, वो सब तो ठीक है। प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, यहाँ पे भी बोल देंगे कि डिविडेंड इनको बाद में मिलेगा, ठीक है, जो कैपिटल का अमाउंट इनको बाद में देंगे अपन, वो सब ठीक है। रिस्क बोल दिया आपने, रिस्की बोल दिया, क्यों? क्योंकि अगर इनकम, जो कंपनी की इनकम फॉल हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि वो बूम में है तो प्रॉफिट ज्यादा, तो डिविडेंड ज्यादा, यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा। मैडम ये वाला पॉइंट समझाओगे? 1 मिनट आ जाओ। कंपनी अगर बूम में है, ठीक है, कंपनी बूम में है तो आप क्या बोलोगे? कंपनी को इनकम अच्छी होगी, ठीक है, कंपनी को इनकम अच्छी होगी तो कंपनी को प्रॉफिट अच्छा होगा, कंपनी को प्रॉफिट अच्छा होगा तो कहने से डिविडेंड जो है वो अच्छा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस को तो देने के बाद फिक्स ही मिलता है, अपन को तो अनलिमिटेड है, ठीक है ना। अगर कंपनी डाउन है तो इनकम कम तो डिविडेंड कम मिलेगा, इनकम कम, डिविडेंड कम, प्रॉफिट कम। यस एवरीबॉडी, जब आप बोल रहे हो कि प्रेफरेंस को देने के बाद में बचा कुछ मिलेगा तो आप बोलो ना रेसिडुअल क्लेमेंट है हम लोग, बचा हुआ जो भी कुछ है उसमें से हम लोग क्लेम करते हैं। ये फीचर हो गया ना रेसिडुअल क्लेमेंट। और क्या याद नहीं है आपको? पता है कि आप आपके जो एसेट्स उस पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब मैडम ये पॉइंट मैं अच्छे से बता दूं, इसको थोड़ा सा रुको, ये ऐसे याद भी नहीं आने वाला था। क्या याद आने वाला था वो बताती हूँ। फेस वैल्यू याद क्यों नहीं आया कि अपने शेयर की फेस वैल्यू होती है? ये याद आना था ना यारो।
ठीक है, मार्केट वैल्यू याद क्यों नहीं आया, और ये फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, ये याद क्यों नहीं आया। एक मिनट क्या बोला आपने, मैं ये बोल रही हूँ 10 रुपए आपके शेयर इक्विटी शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपए, वो फेस वैल्यू होता है, वही नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है। ठीक है, अगर मान लो इनके कंपनी की मार्केट वैल्यू हो जाता है 100 रुपए हो गई, ठीक है, मान लो मार्केट वैल्यू, मार्केट में इसकी 100 रुपए प्राइस चल रही है और फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया है। ठीक है, तो कैपिटल अप्रिसिएशन कितना मिलेगा इक्विटी शेयर वालों को, एक शेयर पे 90 रुपए मिल रहा है ना इनको एक्स्ट्रा का। अरे उनके शेयर की प्राइस भी तो बढ़ गई, ऐसा ना कैपिटल असेट है ना, कैपिटल अप्रिशिएट होगा ना इनका। एम आई क्लियर, ये पॉइंट से याद आ रहा है अंदर लिखना क्या है, यही लिखना है कि मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा तो कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोस्पेरिटी होगी कंपनी की, सेम पॉइंट से, अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अपन को ये सारी चीजें याद आनी ही चाहिए थी। हाँ, कुछ पॉइंट याद नहीं आते तो मैं मानती हूँ, राइट इश्यू, बोनस इश्यू, अभी आपको पता भी नहीं है क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैं बताऊंगी, चार्ज नहीं पता होगा, लेकिन ये सारे याद आने चाहिए। क्या क्या याद आना चाहिए था, परमानेंट कैपिटल होता है और परमानेंट कैपिटल है, जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग मिलेगा। उसके बाद ना बोलो कि हमें कुछ अधिकार है लेकिन प्रेफरेंशियल राइट नहीं है रे भाई, कुछ पावर्स है हमारे पास में, ये भी याद आना चाहिए था। कंट्रोलिंग पावर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में नहीं है। कुछ राइट्स है, प्रेफरेंशियल राइट नहीं है लेकिन कुछ पावर्स है, रिस्की भी है, ये यहाँ पे रिस्क है, रेसिडुअल क्लेमेंट भी है हम लोग। उसके बाद फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और कैपिटल अप्रिसिएशन, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू देन कैपिटल अप्रिसिएशन, डन एवरीबॉडी। एटलीस्ट 9-10 पॉइंट तो आपको इजी याद आ जाएगा। मैम तो प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू, ऐसा किसने बोला रे? ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। हाँ, वो जो कंसेप्ट है प्रीमियम डिस्काउंट वाले एक बार होने दो, फिर अपन देखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ ना। फीचर्स शेयर्स के फीचर्स बोल रहे हैं, शेयर का फीचर्स, इक्विटी शेयर्स का पर्टिकुलर बोल रहा है, इक्विटी शेयर्स का फीचर बताओ। इक्विटी शेयर्स परमानेंट कैपिटल है। तुम जितने भी पॉइंट देखो, तुमको पॉइंट सारे पता है लेकिन आप लिख ही नहीं पा रहे थे, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे। आपको ऐसे एक भी पॉइंट नहीं है जो नहीं पता है। कैपिटल इनका फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है, ये पता है? हाँ जी मैडम, ये पता है। इनके राइट्स हैं, ये लोग वोट करेंगे, इनका शेयर है इन प्रॉफिट, बुक्स वगैरह इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी पढ़ी अपन ने। प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, ये तो सबसे इजी वाला पॉइंट है। इनका कंट्रोलिंग पावर होता है, मतलब द रियल मास्टर्स, वो प्रॉक्सीज अपॉइंट कर सकते हैं। मान लो कैसा होता है, देखिए अगर मान लो हमें ना मीटिंग अटेंड करनी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड करनी, बट हमारे पास में टाइम नहीं था, हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके उसको भेज देंगे मीटिंग में, प्रॉक्सीज बोलते हैं उसको। इक्विटी शेयर्स होता है ना, वो मैनेजमेंट और अफेयर ऑफ द कंपनी में ये करते हैं, मतलब दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट करना कंपनी का इक्विटी शेयर्स का काम है। लेकिन मैडम वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का था। हाँ डियर, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी छूट नहीं दी है। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास करो और साथ ही साथ स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करो, तब जाके वो जो भी फंडा है, मतलब व्हाट वी कैन से, जो पॉइंट है, तभी आप उसको अप्रूवल मिलेगा। ऐसा है, मैं बताती हूँ ये सारी चीजें, अपन डिटेल में देखेंगे। मतलब क्या होता है बोर्ड रिजोल्यूशन, मतलब क्या होगा बताना मुझे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यहाँ पे अप्रूवल लगेगा, और स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, यस और नो। क्योंकि शेयर होल्डर्स की दो ही रिजोल्यूशन लगता है, एक है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक है स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में सिर्फ 50% मेजोरिटी वाले ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वाला हो गया, वोटिंग वहां पे 50% मेजोरिटी के हिसाब से होती है। और यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या होता है, 75%, 3/4 ऑफ द मेजोरिटी लगती है। याद आ रहा है? अरे 11 में पढ़ा था, स्टार्टिंग का जो बेसिक लेक्चर उसमें भी बताया मैंने आपको। और फिर 75% मेजोरिटी है, ये याद है एवरीबॉडी?
तो इसीलिए ये, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनको शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लगता है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई जो शेयर होल्डर्स है वो भी मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट में, अफेयर ऑफ द कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। वो डायरेक्टर्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स थोड़ी ना काम करते हैं, डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंटेटिव किया, वो वोट करेंगे सारे मैटर्स में, जनरल मीटिंग के सारे मैटर्स में वो लोग वोट करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट है। इन शॉर्ट वो लोग, उनका कंट्रोलिंग पावर है कंपनी में। रिस्की है वो, ऑब्वियसली कंपनी में का इनकम ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, इनकम कम डिविडेंड कम। रेसिडुअल क्लेमेंट है भाई, सबको देने के बाद में जो बचा हुआ लास्ट क्लेम हमको मिलेगा, आखिरी का क्लेमेंट हमको मिलेगा। फेस वैल्यू मोस्टली जनरली 10 रुपए पर शेयर रहती है, फिर 1 रुपए पर शेयर रहती है, 1 रुपए पर शेयर भी रहती है। ठीक है ना। मार्केट वैल्यू कैसे होती है? मार्केट वैल्यू किसी, अभी इकोनॉमिक्स वाला कंसेप्ट है, किसी भी चीज का मार्केट प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस प्राइस पे तुम डिमांड करोगे उस प्राइस पे सप्लाई करने के लिए रेडी रहेगा। ऐसा ना, दोनों वीक में एक प्राइस डिसाइड होगी। मान लो ये पेन कोई 8 रुपए में मांग रहा है, और अगर 8 रुपए में, अगर 8 रुपए में अगर ये जो पेन है सप्लाई रेडी हो गया तो 8 रुपए प्राइस फिक्स हो गई बॉस, मार्केट वैल्यू। और कैपिटल अप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? दोनों का बीच का डिफरेंस, मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, मार्केट वैल्यू, अगर आपके शेयर की मार्केट की प्राइस बढ़ रही है तो आप बोलोगे कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ। तो गाइस यहाँ पे अपने कितने पॉइंट है ऐसे जो इजीली लर्न हो जाते हैं वो दिखना। कैपिटल अप्रिसिएशन, मार्केट वैल्यू 2, फेस वैल्यू 3, 4 हुए ना, टोटल 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट ऐसे थे जो हमें, हम लोग ऑलरेडी लिख सकते थे, हमें आने चाहिए थे, हमें आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं है, बट हमें याद नहीं आ रहा था कि हम लोग कैसे लिखें। एक बार पढ़ लिया तो हमको याद आ गया। क्या क्या पॉइंट थे? 10 परमानेंट कैपिटल है वो, ठीक है। और क्या पॉइंट है आपके? इसमें उसका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है, उसके राइट्स है, डिफरेंशियल राइट नहीं है, तो पावर है, लेकिन भैया पावर तो है लेकिन, ठीक है, रिस्क है, रेसिडुअल क्लेमेंट है, हम लोग रिस्क है, रेसिडुअल क्लेमेंट है, सब आराम से इधर। ठीक है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और कैपिटल अप्रिसिएशन, आखिर के 3 पॉइंट ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। कौन से लर्न नहीं होंगे आपको? राइट्स है, प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, राइट्स तो है, प्रेफरेंशियल राइट नहीं है भाई, पावर है, रिस्क है, रेसिडुअल क्लेमेंट है। डन एवरीबॉडी? ठीक है, ओके। तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग पॉइंट्स है और अंदर का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ये पूरे कंटेंट्स अपन कल करते हैं। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।